आज हम कर्पूरी चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे देश के भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी की याद में आज पूरा गांव जो यह महाविद्यालय है इसमें कर्पूरी जी को याद कर रहा है। और जो 24 जनवरी 2025 को 101वीं जयंती समारोह होना है उसका उत्साह अभी से लोगों में शुरू हो गया है और सबने अपने अपने अलग अलग विचार रखे। हमने वो झोंपड़ी भी देखी जहां पर 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जननायक रहते थे और स्मृति भवन का भी विजिट किया। और अब मैं बात करूंगा उनके जो सुपुत्र हैं, देश के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी का, क्योंकि उन्होंने ही अपने हाथों से अपने पिताजी का भारत रत्न स्वीकार किया था। तो डेफिनेटली उनको एक बड़ा जिम्मेदारी महसूस हुआ होगा और आज देश में सर्वोच्च जिम्मेदारियों में गांव किसान के कल्याण के लिए सर आपको जिम्मेदारी मिला है। लोग आपसे इतना भावुकता से आके सुबह से मिल रहे हैं, तो आप देश के सामने अपने पिता के पुत्र के रूप में तो रखेंगे ही बात, लेकिन एक कृषि मंत्री के रूप में उनके जीवन से आपने क्या प्रेरणा ली है? देखिए, आपने जो प्रश्न किए हैं उसको मैं 2 रूपों में देखता हूँ। एक लड़के के रूप में पिताजी का विरासत जो है उसके बारे में आपने पूछा। दूसरी बात आपने पूछा कि भारत रत्न आपने उनका हाथों से लिया है। मैं एक लड़के के रूप में जब देखता हूँ तो जनरल कर्पूरी ठाकुर जी को 3 रूपों में देखता हूँ। एक रूप देखता हूँ मैं ब्रह्मा के रूप में कि ब्रह्मा की ये सृष्टि किए थे उसमें बड़े लोग भी, छोटे लोग भी, मध्यम वर्ग के लोग भी ये आए थे। वो 3 रूपों में 3 लोगों को समाहित करने का काम किया। एक जो उनके जो विचार थे, उन विचारों को प्रसारित और प्रसादित करने का उन्होंने शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी, उन जो शिक्षित हुए उनसे वो गरीब के प्रति उनका भाव जगा, अन्याय के प्रति उनका भाव जगा और न्याय के रूप में वो सजग प्रहरी के रूप में आगे बढ़ने का काम किया। तो मैंने वर्मा के रूप में इन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा। उसके बाद मैंने देखा शिव के रूप में। शिव के यहाँ 12 मास उनके शरीर पर, उनके माथे पर लोग जल चढ़ाते हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उसमें जो दुख सहने की जो सहनशीलता थी, दुख सहने की जो शक्ति थी उसमें, वो सहते गए कि ये रूप भी हो सकता है। तो जो जिसके प्रति न्याय नहीं मिला, जिसको जो बीमार है उसको दवा नहीं मिली, जो सताए गए हैं उसको न्याय नहीं मिला, उन रूपों को उन्होंने देखा और जैसे जैसे भक्त उनके नजदीक पहुंचते गए उनके प्रति न्याय की खोज, संघर्ष की खोज
और न्याय दिलाने की शक्ति प्रदान की अपने शिष्यों को। तीसरे रूप में देखा अन्याय से लड़ने वाले के रूप में, अगरदानी के रूप में, कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए कौन सा रूप धारण किया जाए जिससे अन्याय करने वालों को कुछ उसको सजा मिले। वो था संसदीय जीवन का रूप, जो चुना करके जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुना करके गए और गरीबों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको आवाज देने का काम उन्होंने किया। मैं इन तीन रूपों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा। जहां तक उनके संघर्ष, अन्याय, शिक्षित बनाना, तो आपको अंबेडकर का जो वो है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और अपने हक की लड़ाई में आगे बढ़ो। तो जो तीन रूपों का उनका 1952 से लेकर 1942 से लेकर के मरणोपरांत 17 फरवरी 88 1988 17 फरवरी 1988 में जो उन्होंने काम किया है जिन रूपों में, और भारत की जनता और खासकर बिहार की जनता ने जो देखा समझा, प्रशासनिक रूप में एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए एमएलए, एज ए नेता विरोधी दल और एज ए समाजवादी नेता, इन रूपों को जो देखा भारत सरकार के 1952 से, वो तो रिटर्न है। और किसी सरकार ने 2023 के पहले किसी सरकार ने ये आवाज 1988 से 17 फरवरी 1988 से नीतीश कुमार जी जब इनका जयंती मनाया उसमें आवाज उठाने का काम किया। सब संघर्षशील साथी की मांग थी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, और उसी का रूप है कि नीतीश कुमार जी के 36 वर्षों के संघर्ष के बाद, मांग के बाद, उनके दल समाजवादी आंदोलन में जुड़े हुए लोगों के जुड़े होने के लिए मांग को देखते हुए भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी 2023 को ऐलान किया भारत रत्न का, और 23 फरवरी को किया, और हम लोगों के 3 पीढ़ी के परिवारों को अपने यहाँ 12 फरवरी को बुलवाया। जब मैं ले रहा था उस समय भावुक क्षण था कि कभी उम्मीद नहीं थी कि ये होने वाला है या होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से नहीं, पूरे भारत के शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने ये समझा कि जननायक, और एक आदमी को नहीं दिया, उन्होंने 5 आदमी को दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी को भी दिया, चौधरी चरण, एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी दिया, चौधरी चरण सिंह को, उनको भी दिया, और रामा राव जी को दिया, और वैज्ञानिक लोगों को दिया। 5 लोगों को उन्होंने दिया। मैं अब पूरी तरह से मैं उनको बधाई देता हूं। और वो क्षण था जब मैं पाया तो भावुक हुआ कि लंबे संघर्षों के बाद, नीतीश कुमार जी के प्रयास के बाद ये
हमने सफलता पाई। और आपने सादर धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने जो कहा, और आपने सुना होगा भारत रत्न देते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकसित भारत 2047 भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।